द्वारका, एक रहस्यमयी नगर की अनसुनी कहानी। द्वारका का रहस्य जानने से पहले क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान श्री कृष्ण की द्वारका नगरी सच में समुद्र में समा गई थी? क्या द्वारका के खंडहर आज भी समुद्र के नीचे मौजूद हैं? क्या यह सच है कि द्वारका के पास एक अलौकिक शक्ति का केंद्र है? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज हम आपको द्वारका के कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप उठेगी। द्वारका, श्री कृष्ण की स्वर्ण नगरी द्वारका भारत के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। यह वही स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर एक अद्भुत नगरी बसाई थी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि क्या द्वारका सच में समुद्र में समा गई थी? रहस्य नंबर 1, समुद्र के गर्भ में छिपी द्वारका की नगरी। क्या समुद्र के नीचे आज भी श्री कृष्ण की द्वारका मौजूद है? पौराणिक कथाओं के अनुसार जब श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के बाद द्वारका में निवास किया तो उन्होंने इस नगरी को इतनी भव्यता से बनाया कि इसे स्वर्ण नगरी कहा जाता था। लेकिन जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ दी तब द्वारका समुद्र में डूब गई। स्कंद पुराण और महाभारत में लिखा गया है कि द्वारका के डूबने का कारण एक श्राप था। आधुनिक विज्ञान ने क्या कहा? 1983 में जब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने समुद्र के नीचे द्वारका की खोज की तो उन्होंने वहां पुराने मंदिरों और महलों के अवशेष पाए। क्या यह वही द्वारका थी जो श्री कृष्ण के समय अस्तित्व में थी? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कोई साधारण नगर नहीं था, बल्कि एक उन्नत सभ्यता थी जो जलमग्न हो गई। रहस्य नंबर 2, द्वारका के द्वार कहां हैं? क्या द्वारका के मुख्य द्वार आज भी समुद्र के नीचे मौजूद हैं? महाभारत में उल्लेख है कि द्वारका के 7 भव्य द्वार थे। श्री कृष्ण ने इस नगर को इस तरह बसाया था कि कोई भी बिना अनुमति प्रवेश नहीं कर सकता था। जब पुरातत्वविदों ने समुद्र में खोज की तो उन्हें विशाल द्वारों जैसे ढांचे मिले। क्या ये वही 7 द्वार थे जिनका उल्लेख महाभारत में मिलता है? अगर ये द्वार आज भी मौजूद हैं, तो क्या द्वारका का रहस्य सच में वैज्ञानिकों के सामने आने वाला है? रहस्य नंबर 3, द्वारका का विनाश, एक श्राप या प्राकृतिक आपदा। क्या श्री कृष्ण की नगरी का अंत एक श्राप के कारण हुआ? द्वारका के डूबने की सबसे बड़ी वजह एक श्राप को माना जाता है। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ तो श्री कृष्ण के वंशज आपस में लड़ने लगे। महर्षि दुर्वासा ने यादव वंश को श्राप दिया था कि वे आपसी कलह में नष्ट हो जाएंगे। धीरे धीरे यादव आपस में ही लड़कर खत्म हो गए और इसके बाद समुद्र ने द्वारका को निगल लिया। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का कहना है यह कोई श्राप नहीं था, बल्कि एक विशाल सुनामी या भूकंप था जिसने पूरी नगरी को समुद्र में डुबा दिया। द्वारका के अवशेषों में ऐसे संकेत मिले हैं जो बताते हैं कि वहां कभी एक बड़ा भूकंप आया था। क्या द्वारका का अंत किसी दैवीय शक्ति का परिणाम था या यह सिर्फ एक प्राकृतिक आपदा थी? रहस्य नंबर 4, समुद्र के नीचे गुप्त मंदिर और अलौकिक शक्तियां। क्या द्वारका के पास एक गुप्त मंदिर है जहां अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं? कहा जाता है कि समुद्र में डूबी द्वारका के पास एक ऐसा स्थान है जहां आज भी रहस्यमयी शक्तियां महसूस की जाती हैं। कई गोताखोरों ने बताया कि जब वे द्वारका के खंडहरों के पास गए तो उन्हें एक अजीब ऊर्जा का एहसास हुआ। कुछ लोगों का दावा है कि वहां आज भी श्री कृष्ण की दिव्य शक्ति मौजूद है जो भक्तों को महसूस होती है। क्या द्वारका सिर्फ एक प्राचीन शहर था या यह कोई दिव्य लोक था जो अभी भी कहीं छिपा है? द्वारका का रहस्य, क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या सच्चाई? क्या सच में द्वारका समुद्र में समा गई थी? क्या द्वारका के अवशेष श्री कृष्ण के काल से जुड़े हैं? क्या द्वारका के पास अब भी अदृश्य शक्तियां मौजूद हैं? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि आपको द्वारका का कौन सा रहस्य सबसे अधिक रोमांचक लगा। जय श्री कृष्ण।